नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जीएस का तैयारी कैसे करें। हम लोगों के पास जो 50 से 60 दिन का वक्त बचा है उसमें आखिरी वक्त में हम लोग जीएस में कैसे कम से कम कंटेंट को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, किस हिसाब से हम लोगों का रणनीति होनी चाहिए। तो इन सारी बातों पर चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है, जीएस का जो पार्ट है वो आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि सिलेबस की बात किया जाए दोस्तों तो टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, तो 120 नंबर का आपको एग्जाम लिया जाएगा। उसमें से 35 क्वेश्चन आपको मैथ से पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे और पूरे 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज से पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से जनरल अवेयरनेस जो है, हमारा जनरल स्टडी जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसमें हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस के रिजल्ट ला ही नहीं सकते। इसलिए यदि हम लोग रिजल्ट लाना चाहते हैं, इस बार आरआरबी एनटीपीसी में एक पोस्ट फिक्स करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों को जीएस पर थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। यदि अभी तक आपने जीएस को अच्छे से तैयार नहीं किया, यदि आपकी पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में 50 से 60 दिन में कैसे अपना रणनीति बनाएं, जिससे कि हम लोग जीएस पर अच्छा पकड़ बना पाए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए। इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे, मेरे साथ स्टेशन मास्टर अमित कुमार सिंह के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम लोग साथ का साथ सिलेबस का भी बात करेंगे दोस्तों, कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को शामिल किया गया, उसके हिसाब से दोस्तों हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दें, सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आपको सिलेबस है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। क्योंकि यदि आप सिलेबस के बाहर तैयारी करेंगे, उसके आउटसाइड इनपुट के तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे, तो फिर आप बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। क्योंकि सिलेबस का एक दायरा होता है, यदि आप उस दायरे में रहकर तैयारी करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना रणनीति अपना सिलेबस के साथ। तो क्या फर्स्ट जो चैप्टर आपका जो शामिल किया गया है दोस्तों जीएस में, वो कौन सा, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो विश्व का जितना भी फेमस व्यक्ति है, फेमस पर्सनालिटी है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग चर्चा ये करेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लास्ट आखिरी में मैं आपको कैसे आप 50 में से 25-30 नंबर तक ला सकते हैं, उसके हिसाब से मैं कुछ प्रमुख चैप्टर का नाम बताऊंगा, जिसे आपको लास्ट वक्त में कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आप कम से कम 50 में 20-22 नंबर या 25 नंबर ला सके। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्या होगा, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टर्म। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स टर्म, हम लोगों का जो खेल होता है, जितने भी खेल, उसमें खेल में जो शब्दावली यूज होते हैं दोस्तों, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों साथ का साथ बात करते रहते हैं। आपको इस चैप्टर पे थोड़ा सा पकड़ बनाना, क्योंकि यह बहुत आसानी से सिर्फ आप 2 से 3 घंटे के मेहनत में आप अपने एग्जाम में 1 नंबर फिक्स कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके पास बुक है, लूसेंट की किताबें हैं या कोई अदर किताब, आप आराम से जाइए और करीब करीब 50 से 60 खेल की शब्दावलियों को याद कर लीजिए। क्रिकेट के सभी शब्दावली, उम्मीद करते हैं कि आप भारत के लोग हैं और भारत के लोगों को क्रिकेट के शब्दावली के बारे में पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्रिकेट के शब्दावली तो हम लोगों को लगभग पता हो ही रहता है। हम लोगों को फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस का थोड़ा सा एग्जाम में अभी दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए टेनिस वाले सवाल पर थोड़ा सा आपको दोस्तों फोकस करना है, ध्यान देना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आप आराम से 1 से 2 नंबर, 1 नंबर जो आप पूछा जाएगा दोस्तों, ये आप अपने हाथ में कर सकते हैं, बस 2 से 3 घंटा का समय देकर। तो खेल की जो भी शब्दावली है दोस्तों, इसे आप एक बार आराम से पढ़ लीजिए, समय मिलता है तो। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्या, लिस्ट ऑफ अर्जुन अवार्ड विनर्स। तो अर्जुन अवार्ड विनर, आज तक जितने भी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड किस देश के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों,
सॉरी, अर्जुन अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो है वो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी तक किन किन व्यक्तियों को अर्जुन अवार्ड मिला है, ये चीजें आपको थोड़ा सा पढ़नी है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? एक तो ये पूछा जा सकता है हाल ही में अर्जुन अवार्ड किस किस खिलाड़ी को मिला है, या किसी खिलाड़ी का नाम लिया, एक खिलाड़ी का नाम दे देगा इनमें से इस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला, 4 अवार्ड का नाम देगा। या आपको ये पूछ लेगा दोस्तों कि इनमें से किस खिलाड़ी को इस बार 2025 या 2024 इस तरह करके 2024 में अर्जुन अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है, नाम दे देगा। या आपको दे देगा कि अभी तक 4 खिलाड़ी का नाम दे देगा, बोल देगा इनमें से किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों करीब करीब जो 10-12 फेमस व्यक्ति है अर्जुन अवार्ड लेने वाला, जो आपके नजर में आपको लगता है कि दोस्तों ये व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, लोग ये सारी के सारी इनका हमेशा चर्चा होते रहता है, तो उन सारे व्यक्ति को थोड़ा सा आपको याद कर लेना दोस्तों। तो लिस्ट ऑफ अर्जुन अवार्ड में इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों जो अर्जुन अवार्ड से क्वेश्चन पूछने का संभावना होगा, जो अभी हाल फिलहाल में जैसे अर्जुन अवार्ड मिला है, उसे आपको थोड़ा सा 2-4 बार रीड कर लेना है दोस्तों, क्योंकि वहां से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा है? इन्वेंशन एंड डिस्क्राइब्स, आविष्कारक एवं खोज। तो आविष्कारक एवं खोज से दोस्तों यहां से भी आपका दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसे भी आप आराम से मुश्किल से 3 से 4 घंटा का समय देकर आविष्कारक एवं खोज, जो आपके लूसेंट वाले बुक या कोई अदर बुक जिससे आप पढ़ते हैं, उसमें आविष्कारक और खोज वाला जो देगा करीब करीब 70-80 या 100 के करीब करीब दिया रहता है। इसे यदि आप 2 से 3 घंटा या 4 घंटा आप समय देकर याद कर लेते, तो यहाँ से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। 100% एक क्वेश्चन आपका मिलेगा ही। हो सकता है कि 2 भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, लेकिन आपको एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स हो ही जाएगा। इसलिए दोस्तों इसे आप अपना खाते में आप लॉक कर सकते हैं, इसे आप ब्लॉक कर सकते हैं, इसे आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप फिक्स कर लो दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है? नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से दोस्तों? तो पाकिस्तान के बारे में आपको अध्ययन करना है, अफगानिस्तान के बारे में अध्ययन करना, चाइना के बारे में अध्ययन करना, नेपाल के बारे में, भूटान के बारे में, म्यांमार के बारे में। तो इन सारा देश जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। जलीय सीमा से जैसे हम, मेरा श्रीलंका लगा है दोस्तों, हम लोगों का इधर आपका मालदीव लगा हुआ है। तो फिर इधर आप देखेंगे तो ये जो हमारे आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, जो कंट्री है, उसके बारे में अध्ययन करना है। आपको पूछ लेगा बताइए काला पानी विवाद जो वो किन 2 देशों के बीच में है, ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था, बताइए एलओसी क्या है, एलएसी क्या है। तो इन सारी चीजों का, एलओसी का सीमा का निर्धारण कब किया गया, इन सारी चीजों से बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा जो अभी आसपास के जो राज्य, उसके बीच कौन कौन सी विवादें चल रही है, तो इन सारी चीजों का काफी क्वेश्चन इन सारी चीजों से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स कर सकते हैं। ये आपके मुश्किल से आप यदि इसमें 1 दिन का समय देंगे आप, तो आराम से इसको आप बच्चों कर पाएंगे, और यहाँ से आराम से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। इसे आप फिक्स कर सकते हैं, आप एग्जाम में अपने फिक्स कर सकते हैं, यहाँ से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा? करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो वर्तमान में जो करंट इवेंट है, जो चर्चित घटनाएं हैं, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप करंट अफेयर को दोस्तों देखेंगे, तो आपका करंट अफेयर वाला जो चैप्टर है, आप दोस्तों ये मानकर चलिए कि करंट अफेयर में कम से कम आपको जो है वो 50 में से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। मेन आपका जो 7 से 8 क्वेश्चन था, आप आराम से करंट अफेयर जो पूरे साल का, एक लास्ट के 1 या 2 साल का जो है वो आराम से आप पढ़ जाइए, उसमें थोड़ा सा समय दीजिए, यहाँ से आपको 6 से 7 क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो सबसे ज्यादा एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जाता है, वो स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा आपको अच्छे पकड़ बनाना, क्योंकि स्टैटिक जीके से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। कितना? 15 से 20। इसलिए आपको स्टैटिक जीके पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। जैसे हमने ये बात की, आपका डिस्कवरी है, आपका इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, आविष्कारक एवं खोज, लिस्ट ऑफ अर्जुन अवार्ड, स्पॉट टर्म, फेमस पर्सनालिटी, ये सारे के सारे करंट अफेयर की चीजें हैं दोस्तों। इसे आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में जो करंट अफेयर और आपका ये दूसरा जो स्टैटिक जीके, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा था? तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो कौन सा गेम में जो है उसका उसका जो है वो शुरुआत कब हुआ, किस देश के द्वारा शुरुआत किया गया, उसकी पिच की लंबाई क्या है, उस क्षेत्र, वो जो खेल है उससे संबंधित प्रमुख और प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं।
तो ये सारे चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना। और यहाँ दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स से। कौन सा अवार्ड जो है वो कौन सा अवार्ड किसको मिला है हाल फिलहाल में, कौन सी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया, एशिया कप किसके द्वारा जीता गया, T20 कप किसके द्वारा जीता गया, चैंपियन ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया, या आपका दोस्तों टेनिस में एकल खिताब। ये सारा जो क्वेश्चन बनता है, ये सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। टेनिस वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ठीक ठाक रहती है। और यहाँ बच्चा फंसा भी है थोड़ा, सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते, तो आप यहाँ से थोड़ा सा भिन्न से अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, इसको मैं फिर से मार्क करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप मुश्किल से 6 से 7 घंटा समय देकर आप अपना 1 या 2 नंबर फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि जो विश्व के प्रमुख कंट्री हैं उसका क्या है राजधानी और क्या है उसका करेंसी, यहाँ आप क्वेश्चन को फिक्स कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 से 7 नंबर हम लोग बात कर सकें। और ये 2 से 3 दिन में आप पढ़कर 6 से 7 नंबर ला सकते हैं, और आगे भी ऐसे हम लोग काउंट करके देखते जाएंगे। तो कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी जो है दोस्तों, इस पर थोड़ा सा आपको पकड़ बनाने की, कौन सा देश है, जैसे नेपाल का राजधानी क्या है, नेपाल का मुद्रा क्या है, नेपाल का राजधानी काठमांडू, नेपाल का राजधानी क्या है, काठमांडू। जैसे हम लोग दोस्तों बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश का राजधानी क्या है, ढाका, मुद्रा टाका। तो ऐसे आपको याद रखना, बांग्लादेश का राजधानी कहाँ, ढाका, मुद्रा टाका। उसी तरह करके आपको नेपाल का राजधानी उसका होती क्या, रुपया। तो इसी तरह का दोस्तों आपका जो भी है अपना पड़ोसी देशों को सारे बारे में पता होने से, कुछ प्रमुख देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह का जो मेन देश बनता है, फ्रांस हो गया, इस तरह के देशों को, रूस का मुद्रा क्या है, इन सारी चीजों को याद कर। नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यहाँ से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि अभी जो एग्जाम है आर्ट एंड कल्चर पर काफी ध्यान दिया गया और यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा दोस्तों, इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, साहित्य के बारे में, बुक वगैरह, लेटर कौन सा है, किसके साहित्य। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किताब वगैरह नाम, किस बुक का राइटर कौन है, उस बुक का राइटर कौन है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ भी दोस्तों आप 1 से 2 नंबर फिक्स सकते हैं, बहुत कम ध्यान देकर। नेक्स्ट आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, यहाँ दोस्तों आप 2 से 3 नंबर फिक्स कर सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि हमारे भारत में प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं, जैसे ताजमहल कहाँ है, लाल किला किसने बनवाया, इंडिया गेट कब बना, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, चार मीनार कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, रामेश्वरम मंदिर कहाँ है, तंजावुर का मंदिर कहाँ है, इस तरह का चीजें जो है दोस्तों। और मॉन्यूमेंट जो है आपका फतेहपुर सिकरी में जो आपका बुलंद दरवाजा कहाँ है, ये सारी चीजें जो है, इस तरह का क्वेश्चन है, आराम से यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, 1 से 2 दिन में आप समय देंगे, ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका कौन दोस्तों, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, तो यहाँ से आपका दोस्तों साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में, तो यहाँ 6 से 8 क्वेश्चन आपको आने की संभावना है पूरे के पूरे साइंस में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है सारे के सारे आपको इसमें कवर करना, 10th लेवल का सीबीएसई लेवल का पूछा जाएगा, तो यहाँ आपको 6 से 8 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ से दोस्तों आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियां आई, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, उसके बाद विंडोज, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब जो एप्लीकेशन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है, कुछ प्रमुख शॉर्टकट जो है उसके बारे में देखना है। आप कंप्यूटर का दोस्तों करीब करीब 6-7 घंटा का क्लास जो है यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने पढ़ा कर रखा, जाइए किसी भी टीचर का जिससे आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिसका समझ में आता है आप पढ़ लीजिए और थोड़ा सा पकड़ बने, यहाँ 2 से 3 नंबर आपका दोस्तों फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, ये आपका इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है दोस्तों, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। इन्वायरमेंट पर दोस्तों आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि अभी एग्जाम की दृष्टि से वो इन्वायरमेंट काफी महत्वपूर्ण एक विषय है, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जहां से काफी सारी क्वेश्चन पूछी जाती है, क्योंकि इस हमारे एग्जामिनर का ये भी लक्ष्य रहता है कि कम से कम लोगों को इन्वायरमेंट, बच्चों को इन्वायरमेंट पढ़ाने के चक्कर में कम से कम वातावरण जो है इन्वायरमेंट, उसके बारे में एक जागरूक बनाने का भी लक्ष्य रहता है। एक तो क्वेश्चन पूछता है जिसके चलते हम लोग पढ़ते हैं, और उसके चक्कर में हमें इन्वायरमेंट के बारे में जागरूकता भी हम लोगों की होती है, थोड़ा सा
हम लोग क्या बोलते हैं, अलर्ट भी होते हैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में कौन कौन सी चीजें हम लोगों को करनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों कि कौन सा प्रोग्राम। यहाँ भी आपको दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई, कब चलाई गई, उसकी शुरुआत कौन सा स्टेट में की गई, या देश में पूरा लागू है तो देश में कब लागू किया गया, इन सारी चीजों पर ध्यान देना। नेक्स्ट आपका दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। इसको दोस्तों आप यहाँ 1 से 2 नंबर आराम से कर सकते हैं। एक नहीं, मानकर चलिए यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कोई बंदरगाह का नाम देते हैं, बताइए बंदरगाह कहाँ है, कांडला बंदरगाह कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। तो एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह जो हो गया दोस्तों, तो इसके बारे में आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में अध्ययन करना है, ट्रेन से संबंधित अध्ययन करना, ट्रेन भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। तो इन सारी चीजों पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडियन इकोनॉमी, भारत का अर्थव्यवस्था जो है उसके बारे में आपको अध्ययन करना दोस्तों। यहाँ से आपको दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से पूछ लिया जाएगा। आप जो इकोनॉमिक्स के जो प्रमुख चैप्टर है, 7-8 चैप्टर, उसको कम से कम आप कवर कर लें। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, उसके बाद बैंक वाला जरूर कम से कम आपको पढ़ना है, आरबीआई और उसके जो भी आरबीआई के बॉडीज है, और प्लस जो आपका स्टेट बैंक वगैरह है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। सेबी के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है दोस्तों, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। करंट जीके पढ़ना है, तो करंट अफेयर का जो जनरल नॉलेज, वर्तमान में जो घटना है जो फेमस है, उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना। नेक्स्ट दोस्तों, मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर के बारे में पढ़ना है कि और राज्यसभा का मेंबर वगैरह जो है उसमें किस हिसाब से क्या होता है, वो सारी चीजों को आपको ध्यान से देना है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोगों ने कैसे स्ट्रगल करके आजादी प्राप्त की, कौन कौन से व्यक्ति फेमस है। सुभाष चंद्र बोस आपका हो गया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, काफी हमारे यहाँ लाखों हुए जिन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 सारे व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, और बस सीधा सीधा आपको जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। हिस्ट्री में दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपको हमें ध्यान रखना है, जो एग्जाम पूछा जाना है, वो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत को आप थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से पढ़ कर निकल सकते हैं, क्योंकि वहां से थोड़ी सी क्वेश्चन आने कम हो गई है। ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, वो आपका आधुनिक भारत से ही पूछा जा रहा है। उसके बाद अब प्राचीन भारत से भी क्वेश्चनों की संख्या ठीक ठाक रहती है दोस्तों। प्राचीन भारत में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 2 धर्म को आपको पढ़ लेना है दोस्तों। उसके बाद आपका एक मौर्य साम्राज्य, गुप्ता डायनेस्टी जो है, ये सब पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट आपका फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो भारत और विश्व का जो है फिजिकल और सोशल और इकोनॉमिक जो आपका ज्योग्राफी है, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो ज्योग्राफी काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों, जहां यदि आपने तैयारी कर ली है तो ठीक है, यदि आपने नहीं किया तो आपसे जो जो पॉसिबल होता है, जो कुछ प्रमुख पार्ट है, एक जैसे आप दुनिया का जो, विश्व का जो जितने भी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप है, उसके बारे में आप एक बार अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ठीक ठाक आने की संभावना रहेगी। आप यदि विश्व के महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, आपके पकड़ में आ जाएगा। मैं मानता हूं कि यदि आप कॉन्टिनेंट यहाँ से पढ़ लिए तो वहां से 2 से 3 नंबर, प्लस इंडिया का जो पड़ोसी देश है उसको जिसने अपना पहले ही वहां पढ़ चुका वो, और प्लस आपके जो प्रमुख जलधाराएं हैं, इन सारी चीजों पर यदि आपने एक बार अच्छे से पकड़ वाला ली, आराम से यहाँ से आप दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं और आराम से 6 से 7 नंबर ला सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फोबियास। तो फोबियास की जितने भी लिस्ट है जो आपके लत बीमारी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिस्ट ऑफ फोबिया पर ध्यान देना दोस्तों, कि ये इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है उस पर ध्यान देना। नेक्स्ट, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। सीधा सीधा दोस्तों बात किया जाए तो भारतीय संविधान के बारे में आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। यहाँ से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछा, अगर मैं इसको टिक करता हूँ, इसको आपको पढ़ना ही चाहिए। आप यहाँ आराम से 5 से 6 क्वेश्चन कर पाएंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोस्तों, भारतीय संविधान से काफी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और जहां आप 100% कॉन्फिडेंस रहेंगे, नहीं ये मेरा
क्वेश्चन सही ही होगा, इसलिए इस चैप्टर को आप फोकस कर सकते हैं, इस पर ध्यान दे सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जनरल साइंस, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इस पर ध्यान देना है दोस्तों। ये चैप्टर जो आपका एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका जो है वो है, इधर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, लिस्ट ऑफ आईपीएल विनर। तो आईपीएल विनर, अभी तक आईपीएल ट्रॉफी किसके किसके द्वारा जीता गया है, तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना दोस्तों, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। नेक्स्ट आपका यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ दोस्तों आपको याद करना, इस पर आप आसानी से नंबर ला सकते हैं 4 से 5। मैं इसको टिक कर रहा हूं, तो आपको जो है यूएन जो है आपका यूनाइटेड नेशन जो है, और उससे संबंधित जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप आराम से काफी कम समय में पढ़कर ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं दोस्तों। इंडियन एंड वर्ग क्या बोलते हैं आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे आप मुश्किल से 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा आपको पढ़ने में, और यहाँ आप आराम से 4 से 5 नंबर फिक्स कर पाएंगे दोस्तों। ये काफी आसान चैप्टर माना जाता है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इशू कंसर्न इंडियन एंड वर्ल्ड, इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों, तो यहां से आप भी ठीक ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट भारत में कौन कौन से प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका है दोस्तों इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो भारत के जितने भी पब्लिक और गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और जो पब्लिक जो आपका पब्लिक जो सरकारी है और जो आपका प्राइवेट जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना दोस्तों। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, आप आराम से ला सकते हैं। तो ये तो आपका सारा का सारा सिलेबस था दोस्तों। हम लोग बात कर सकते हैं कैसे हम लोग 20 से 25 नंबर आराम से एग्जाम में ला सकते हैं। तो आपको देखिए 1 से 2 नंबर यहाँ ला सकते हैं दोस्तों, 2 नंबर, 2 4, 2 6, 2 1 7 नंबर, 1 8 नंबर, और यहाँ से 3 नंबर मानकर चलते हैं दोस्तों, 8 और 3 11, और 1 12, और 1 नंबर दोस्तों हम यहाँ मान 12, 2 नंबर यहाँ मान करते 12 2 14। नेक्स्ट दोस्तों जो आसानी से ला सकते हैं दोस्तों, 1 नंबर कंप्यूटर में मान लेते हैं आप ले आएंगे 15, 1 नंबर यहाँ 16। नेक्स्ट दोस्तों जो आसानी से ला सकते हैं, यहाँ से 2 नंबर ला सकते हैं, 16 2 18 दोस्तों 18। और ज्योग्राफी से आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो 2 से 3 नंबर 18 2 20, और यहाँ संविधान एक बार आपने पढ़ लिया तो आराम से 4 नंबर ला सकते हैं, तो 20 और 4 24, और यहाँ से आप 3 नंबर आराम से ला सकते हैं, 24 और 3 27, और 1 नंबर 28 और 1 29। तो बोले ना 29 के करीब करीब हो जाता है, जो आप आसानी से ला सकते हैं यदि आपने 50 दिन में अच्छे से इन सारे टॉपिक्स पर ध्यान दिया दोस्तों। और ये काफी आसान से टॉपिक्स हैं जिस पर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। बाकी सारे के सारे और भी पढ़ने के हैं दोस्तों, जिसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा तब जाकर अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये था दोस्तों जिससे कि आप आसानी से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो जिस टॉपिक्स को मैंने ये थोड़ा सा ये किया उस पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। एक बार मैं फिर से ये कर देता हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, नेक्स्ट इस पर ध्यान देना है दोस्तों, नेक्स्ट इस पर ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना थोड़ा, यहाँ ध्यान देना है, इस पर देना दोस्तों, इंडियन लिटरेचर हो गया, मॉन्यूमेंट पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट आप जहां से आप आसानी से नंबर ला सकते हैं दोस्तों, फ्लोरा एंड फोना हो गया दोस्तों, आसान सा है। नेक्स्ट दोस्तों ये आपका जो भी सरकार के द्वारा लाया ये हो गया एक आसान सा दोस्तों। नेक्स्ट आपका दोस्तों आराम से ला सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ से ला सकते हैं दोस्तों, ऑलरेडी ठीक किया, इससे ला सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ला सकते हैं, तो यहाँ से ला सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख था जिस पर आपको ध्यान देना है, जिसमें आप कम से कम समय में कम चीजों को पढ़कर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होगा, आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होगी। इस हिसाब से यदि आप तैयारी करते हैं, इस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो आप आराम से एग्जाम में 50 में से 25-30 नंबर जीके जीएस में ला पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।